आप सभी देखें, इस अनुसंधान संस्थान में एक पारंपरिक चीनी औषधि के संत हैं जिन्हें दवा देवता कहा जाता है। उन्होंने 10 वर्षों में 6 असाध्य रोगों को सफलतापूर्वक हराया है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा जगत के एक जीवित जीवाश्म के समान वे दक्षिण देश के राष्ट्रीय खजाने जैसे व्यक्ति हैं। हालांकि ये औषधि संत एकांत प्रिय हैं, आज तक किसी को भी उनका असली चेहरा नहीं पता। औषधि संत नीचे फिर से वैश्विक चिकित्सा कंपनियों ने घेर लिया है। अनुसंधान संस्थान के भविष्य को देखते हुए इस बार आप और नहीं छिप सकते। आज मैं सिर्फ 5 करोड़ लाया हूं। अगर औषधि संत चाहें तो मैं उनसे सीधे सहयोग करूंगा। अध्यक्ष वांग, आप में बहुत अकड़ है। औषधि संत वैश्विक लोगों का खजाना है। अगर वे यहाँ आते हैं तो मैं सबसे पहले पद त्याग दूंगा। मेरी जानकारी के अनुसार औषधि संत ने पारंपरिक चीनी चिकित्सा का अध्ययन किया है और पारंपरिक चीनी चिकित्सा का यह पेशा जितनी उम्र अधिक होती है उतना ही अधिक ज्ञान होता है। आज इस चिकित्सा अकादमी के सभी दरवाजे बंद कर दो। किसी भी सफेद बालों वाले बूढ़े को बाहर मत जाने देना। ठीक है। युवक, तुम यहाँ के इंटर्न हो, है ना? औषधि संत अंदर हैं क्या? जी जी, सभी अंदर है। सामाजिक मेलजोल से ऊबकर युवा औषधि संत को गेजिमेई ने गायब होने का विकल्प चुना। अरे, अपनी आंखें नीचे कर लो, अपनी शक्ल तो देखो। शुरुआत में जेएन दीदी ने तुम्हें दयापूर्वक शरण दी थी क्या? मेंढक अब हंस का मांस खाना चाहता है। अब तो मेंढक भी हंसों पर डोरे डाल रहा है। कौन? मैं यंजी को देख रहा था। मैं तो उसके हाथ में किताब देख रहा था। तुम किंगनांग यीचे पुस्तक की बात कर रहे हो? कहा जाता है कि इसमें लोगों को बचाने के कई तरीके हैं, लेकिन आम लोग जैसे ही इसे खोलते हैं उन्हें चक्कर आने लगते हैं। वह किताब देखना चाहते हो? क्या तुम खुद को वैद्यराज समझते हो? तुम तो ईमानदारी से मान लो कि तुम यंजी को देख रहे थे। अरे कोई तो आओ। क्या हुआ? मेरे पिताजी की मदद करो दवा बनाने में। तुम्हें तो मेडिकल किताबें पढ़ना पसंद है ना? जाओ मदद करो। मैंने तुमसे कोई भी नौकर ढूंढने को कहा था, तुमने वही क्यों चुना जो सबसे बेकार है? वह शाओयन को देखने में ज्यादा समय बिताता है बजाय मेडिकल किताबें देखने के। उसका क्या फायदा? कौन सी दवा बनानी है? आप बस आदेश दें। तो पहले एक फेंगशुन पाउडर बनाओ। मुलेठी आधा तौला, दंगगुई और फ्यूलिंग 1-1 तौला, थोड़ा भुना अदरक और पुदीना। यह दवा आसान है लेकिन मात्रा जरा भी कम नहीं होनी चाहिए। इतनी जल्दी बन गई। अगली। तराजू पर नहीं तौला, फिर भी वजन में 1 इंच का भी फर्क नहीं। तो अब रोगी के लिए एक खुराक चियानफांग हुओलिंग ड्रिंक बनाओ। हम ये नुस्खा मुख्य रूप से इलाज करता है फोड़े और सूजन का। याद रखें कि इसे पानी और शराब के बराबर हिस्सों में उबाल कर लेना है। ठीक है, धन्यवाद। यह कैसे हो सकता है? यह नुस्खा तो मैंने अभी तक सिखाया ही नहीं। और कोई है? आप मुझे सभी नुस्खे लिखकर दे सकते हैं। तुम तब ठीक है ना? तुम्हें वापस जाकर दवा कूटने लगता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत प्रतिभा है। सामने काउंटर पे दवा क्यों नहीं देते? एंड स्टोर मैनेजर, तुम क्या कह रहे हो? मैं 6 साल से फ्रंट काउंटर का सहायक रहा हूँ और यह मूर्ख बच्चा भी कितने समय से आया है और तुम उसे यूं ही यह पद दे रहे हो? तुम्हें ये कहने में शर्म नहीं आती? 6 साल हो गए, दवा भी ठीक से नहीं दे सकता है। जब सब दवा देना सीख रहे थे तुम क्या कर रहे थे? बार में, केटीवी में, हर बार अभ्यास करते समय तुम आलस करते थे। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है। मैं एंड स्टोर मैनेजर, अगर तुम मेरे बेटे को निकाल दोगे तो मैं भी काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल, अगर मेरे पिताजी चले गए तो तुम्हारी यह 100 साल पुरानी दुकान बस बंद होने का इंतजार करना। डॉक्टर जल्दी आओ और देखो, मेरी पत्नी ने फांसी लगा ली थी। मैंने अभी अभी उससे बचाया है। उसकी सांसें रुक गई हैं।
लड़के, तुम बहुत काबिल हो ना? कुछ पता चला क्या? फांसी लगाने से अचानक मृत्यु हुई है, समय पर लाया गया है, इलाज मुश्किल नहीं है। किन मास्टर, वो तो बस एक इंटर्न है, वो क्या बता पाएगा? हो सकता है कि वह घबराहट में दैवीय चिकित्सक की तरह बन जाए और ठीक कर दे। मुझे बहुत खेद है, मेरे 30 साल के अनुभव से आपकी पत्नी को बचाया नहीं जा सकता। हालांकि पूरी तरह से कोई तरीका नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बस इतना है कि बचाव का तरीका विशेष रूप से जटिल है, चिकित्सा बहुत महंगी है, बच पाती है या नहीं ये भी कहा नहीं जा सकता। मुझे अब पता चला कि यूएई काओटांग बंद क्यों होने वाली है। एक जीता जागता इंसान तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम पैसे के लिए जानबूझकर कहते हो कि इसे बचाया नहीं जा सकता। तुम बंद नहीं होंगे तो कौन होगा? दिवालिया नहीं होगे तो कौन होगा? मैंने पहले भी सुना था कि तुमने किसी मरीज को मारकर उसकी जान ले ली थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे हमेशा के लिए छिपा पाओगे? तुम क्या कह रहे हो? मेरे पिताजी 30 साल से यहाँ बैठे हैं, तुम्हारी बारी आती है इस इंटर्न को बोलने की? तुम यहाँ बकवास मत करो। अगर तुम मरे हुए को जिंदा कर सको, मैं वहीं पर नौकरी छोड़ दूंगा। आज मैं इस छोटी सी प्याज की पत्ती से तुम्हें दिखाऊंगा कि असली चिकित्सा क्या होती है। तुम क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी तो मर चुकी है, तुम उसकी लाश को भी खराब करोगे? उसे आने दो। आज मैं देखना चाहता हूं कि वह 2 छोटी प्याज की पत्तियों से मरे हुए को कैसे जिंदा करता है। मेरे पिताजी पर सवाल उठा रहा है। अगर आज वह इसे ठीक कर पाता है तो मैं ही वैद्यराज बन जाऊंगा। यह तो खून निकल रहा है, तुम अब भी नहीं रुक रहे? तुम भले ही मरीज का कान का पर्दा फाड़ दो, फिर भी बचा नहीं पाओगे। तुम 30 साल से बैठे हो, क्या तुम ऊपर बैठकर ताबूत बना रहे थे? ये भी नहीं जानते? खून निकलने का मतलब है कि जान है, खून न निकले तो मरा हुआ है। तुम एक चीनी डॉक्टर होते हुए ये सबसे बुनियादी चिकित्सा ज्ञान क्या तुम ये भी नहीं जानते? या फिर तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि मरीज ठीक हो? तुमने पहले जिन मरीजों को मार दिया था, क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? पत्नी, तुम आखिर जाग गई। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। आपका शुक्रिया मास्टर जी, आप तो सचमुच एक अद्भुत चिकित्सक हैं। मुझे लगता है कि आज का यह मामला इतना आसान नहीं है। अभी श्रीमान किन ने कहा था कि मेरी पत्नी नहीं बचेगी, और यह भी कहा था कि इलाज का खर्च महंगा है और शायद असर भी ना हो। अब लगता है वह झूठ बोल रहा था। वह बस झूठ बोल रहा है मेरे पैसे ठगने के लिए। तुम क्या बक रहे हो? तुम्हारी पत्नी को मेरे पिता ने बचाया था। तुम्हारी पत्नी वैसे भी मरने वाली थी। अगरबत्ती में मेरी कई सालों से तैयार की हुई चीनी दवा थी। उसने चीनी दवा की गंध सूंघी, तभी वह होश में आई। तुम लोग अभी भी यहाँ आंखों देखी बात को छुटला रहे हो? अरे, क्या पहले जो मरीज तुम लोगों ने मार दिए थे वह भी तुम लोगों की जानबूझकर की हुई हरकत थी? ये तरीका बेनकाओ गंगमू में सब्जी विभाग के 26वें खंड प्याज में साफ साफ लिखा है। तुम तो चिकित्सा शास्त्र भी नहीं पढ़ते और चिकित्सा करने की हिम्मत करते हो? मास्टर किन, तुम एक पारंपरिक चीनी चिकित्सक होकर इतना नैतिक रूप से भ्रष्ट हो? क्या तुम इस चिकित्सा के कपड़े के लायक हो? तुमने पहले मरीज को मार दिया था। क्या तुमने अधीनस्थों को रिश्वत देकर सबूत मिटाए थे? तुम चुप रहो। तुम एक इंटर्न हो, तुमने बस अंधा निशाना लगाया था और खुद को वैद्यराज समझने लगे। तुम तो सिर्फ एक कर्मचारी हो। क्या यह तुम्हारे बोलने की जगह है? मास्टर किन, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। तुम एक पारंपरिक चीनी चिकित्सक हो, एक व्यापारी नहीं। तुम्हारे सामने जीते जागते इंसान हैं, तुम्हारे पैसे कमाने के औजार नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मरीज को कोके ने ठीक किया है। तुम लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? पैसे के लिए क्या तुम यूं ही झूठ बोल सकते हो और मरीजों की जान की परवाह नहीं करते? स्टोर मैनेजर यान, क्योंकि तुम इस इंटर्न को इतना बढ़ावा दे रहे हो तो मुझे मौके पर ही इस्तीफा देना होगा। मैं देखना चाहता हूँ मेरे बिना यह यूएई काओटांग कैसे चलेगी। पिताजी, आप लेकिन फिर भी 3 दिन बाद की 1 मिनट मेडिकल मीटिंग में यूएई काओटांग से मेरे अलावा और कौन जा सकता है? मेरे अलावा और कौन जा सकता है? 1 मिनट मेडिकल एसोसिएशन कभी सुना नहीं होगा, है ना? देहाती 1 मिनट मेडिकल एसोसिएशन ऐसी जगह है जहां मेरे पिताजी जैसे पुराने चीनी चिकित्सक ही जाने के योग्य है। तुम जैसे लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है, दरवाजा भी नहीं खोल सकते। मास्टर किंग, आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं?
कुछ नहीं, शायद ठीक से आराम नहीं मिला। ये मेरी पुरानी बीमारी है। क्या हुआ? आपने कहा था कि युवे के ओटंग में अब कोई डॉक्टर नहीं बचा है। मिस्टर लियू, निश्चिंत रहे, मैंने मास्टर किन के सिगरेट में कुछ मिला दिया है। वह औषधियों की पहचान नहीं कर पाएगा। देवियों और सज्जनों, वनमिन मेडिकल एसोसिएशन की पहली प्रतियोगिता औषधि मूल्यांकन अभी शुरू होने वाली है। कृपया मास्टर ये और मास्टर किन मंच पर आए। ओह, ठीक है, आपका स्वागत है। आपको 8 मिनट के भीतर अपने सामने की औषधियों को सटीक रूप से अलग करना होगा। समय शुरू होता है। मेरे पिताजी को क्या हुआ? वह आमतौर पर ऐसे नहीं होते। प्रतियोगिता समाप्त। मास्टर किन, इस बार आपकी वर्गीकरण में थोड़ी गलती हुई। ये सचमुच नहीं होना चाहिए था। मास्टर ये वर्गीकरण सटीक था, गति भी काफी तेज थी। इस प्रतियोगिता में मास्टर ये जीते। ठीक है। ठीक है। मास्टर किन, आप ज्यादा चिंता ना करें। क्या आप थोड़ी देर आराम करना चाहेंगे? आप पहले घर जाकर आराम करें, हम यहाँ हैं। युवे क्याओटांग के मैं भी हूँ, रिवे क्याओटांग का और मैं भी। किन मास्टर को क्या हुआ? फिर तुम एक मिनट का समय बचा है। समय समाप्त हुआ। अरे साल भी साफ साफ पहचान लेता है। 20 साल की महारत के बिना यह संभव नहीं है। ये युवक चीनी दवा की शक्ति और उसका वर्ष आपस में जुड़े हुए हैं। ये बस मेरे सामान्य ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है। हो एक ही जड़ी बूटी को कई प्रकारों में बांटना, क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत बड़ी बात है? युवक, जब तुम्हें कुछ पता ना हो तो उल्टी सीधी बातें मत करो। इस युवा मित्र की जड़ी बूटियों की समझ आम लोगों से कहीं ज्यादा है। अगले साल से वर्ष को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। ये सब इसकी बदौलत है। तुम आखिर कौन हो? आखिर यह कौन है? लियू लाओ उसके लिए नियम बदल रहे हैं। हाँ, देखो वह कितना युवा है। क्या सच में उसके पास कोई कमाल की क्षमता है? मैं तो बस यूएवी क्याओटांग का एक मामूली सहायक हूँ। लगता है यूएवी क्याओटांग से निकले हुए सभी प्रतिभाशाली नहीं होते। कुछ तो बस हवा से हिलने वाली जड़ें हैं। तुम पिछले हिस्से के सहायक, क्या यहाँ बोलने की तुम्हारी जगह है? पहला मूल्यांकन समाप्त हो चुका है, तो कृपया सभी उत्तीर्ण चिकित्सक मेरे साथ असली वानमेन यूही में चले। 1 मिनट रुकिए। लियू जोंग कुछ कहना चाहते हैं। बाकी सबसे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये व्यक्ति, वो तो बस पिछले हिस्से का एक सहायक है। उसके पास तो इलाज का लाइसेंस भी नहीं है। किस हक से वो इतने सारे चिकित्सकों के साथ जा रहा है? उसके पास डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है। वो इतने सारे डॉक्टरों के साथ कैसे जा सकता है? इस युवक की दवाओं को पहचानने की क्षमता बहुत अच्छी है, पर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ये नियमों के खिलाफ है। सुना तुमने? तुम तो बस एक कर्मचारी हो। जाओ और झाड़ू लगाओ बस। देखो, ये रहा डॉक्टरी का सर्टिफिकेट। क्या तुम्हारे पास है? वनमिन मेडिकल एसोसिएशन में क्या सिर्फ उन्हीं को जाने की अनुमति है जिनके पास सर्टिफिकेट है? नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टरों के अलावा केवल प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञ और महान चिकित्सक ही बिना रोक टोक प्रवेश कर सकते हैं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम किसी महान विशेषज्ञ या चिकित्सक के अवैध बेटे हो? क्या ये सिर्फ एक डॉक्टरी का सर्टिफिकेट नहीं है? क्या? किसने कहा कि मेरे पास नहीं है? असंभव। तुम्हारे पास सर्टिफिकेट कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होता तो तुम सीधे क्लिनिक में क्यों नहीं बैठ जाते? हर वो व्यक्ति जिसके पास डॉक्टरी का सर्टिफिकेट है वो 30 साल से ऊपर का है। तुम 20 साल के छोटे बच्चे क्या बड़ी बातें कर रहे हो?
ये सिर्फ एक डॉक्टरी का सर्टिफिकेट है। क्या देखकर तुम सब इतने डर गए? सर्टिफिकेट वास्तव में मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इसे अभी पास कर सकता हूँ। क्या वह इसे अभी पास करेगा? क्या यह वाकई संभव है? मजाक। चीनी दवा के डॉक्टरी सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ 20 साल तक क्लिनिक चलाने की ही नहीं, बल्कि पर्याप्त उपचार के मामलों की भी आवश्यकता होती है। कम से कम 100 उपचार के मामले चाहिए और फिर 3 अनुभवी चीनी डॉक्टरों द्वारा परीक्षा पास करनी होती है। अभी पास करना। तुम कर्मचारी, क्या तुमने चीनी दवा को ड्राइविंग लाइसेंस समझ लिया है? ये कर्मचारी पागल हो गया है। क्या तुम में से कोई भी एक भी शर्त पूरी करते हो? यान साहब, मुझे तो तुझ पर तरस आ रहा है। तू इतना बड़ा पागल कहाँ से पकड़ाया? यूएवी का उतांग का मान सम्मान तूने पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया है। मुझे उस पर भरोसा है। जब से पारंपरिक चीनी चिकित्सा के मानक तय किए गए, तब से हर वैद्य को आम लोगों की हालत गहराई से समझनी होती है, और बीच में ही परीक्षा लेने जैसी बात तो कभी रही ही नहीं है। ये लड़का, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। तुम क्लिनिक में 1 साल तक मरीज देखो, उस समय मैं खुद तुम्हारी परीक्षा लूंगा। क्या बुजुर्ग लियू खुद उसकी परीक्षा लेंगे? सच में जलन हो रही है। बुजुर्ग लियू ने 10 साल से कोई शागिर्द नहीं लिया। लगता है उन्हें यह लड़का भाग गया है। धन्यवाद, लेकिन इस वक्त मेरे पास लाइसेंस है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अभी बस बेहद जल्दी है इन कुछ कुत्ते जैसी शक्लों पर थप्पड़ झड़ने की। नालायक लड़के, तू ये क्या बक रहा है? पारंपरिक चीनी चिकित्सा के नवीनतम मूल्यांकन मानकों के मुताबिक अगर कोई परीक्षार्थी लगातार 3 चीनी पारंपरिक वैद्यों को चुनौती दे दे तो उसे सीधे ही पास कर दिया जाता है। अगर वैद्य हार जाए तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और अगर परीक्षार्थी हार जाए तो उसे अगले 10 साल तक फिर से परीक्षा देने की इजाजत नहीं होगी। मैं सबसे पहले यही तुझे चुनौती देता हूं। क्या यह 20 वर्षीय युवक 3 बूढ़े हकीमों को चुनौती देने जा रहा है? यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। सच में या झूठ? क्या वह खुद को साक्षात वैद्यराज समझता है? हाँ हाँ हाँ, मजाक है। मैं तुम्हारी चुनौती क्यों स्वीकार करूं? तुम तो बस पीछे के कमरे में काम करने वाले एक साधारण नौकर हो। कुछ हकीम योग्यता प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी किसी काम के नहीं होते। शायद वे एक साधारण नौकर से भी बदतर होंगे। तुम बस एक पीछे का नौकर है ना ये मास्टर, उसके साथ मुकाबला करे, लेकिन बिना किसी कारण चुनौती देना चाहता है। इतना आसान कैसे हो सकता है? चुनौती दे सकते हो, 1 मिलियन रुपए लाओ तो हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करेंगे। मेरी यूवी चाहता हूँ 1 मिलियन रुपए का निवेश करती है। कृपया को चीमे ये मास्टर को चुनौती दे, कृपया। अनंत जी, आपने तो अपनी शादी की पूंजी भी दांव पर लगा दी है ना? अगर हार गए तो इसी पीछे के कर्मचारी से शादी कर लेना। कम से कम कुछ लोगों से तो अच्छा ही है जिनकी शादी नहीं होती। लेकिन पारंपरिक चीनी दवा के योग्यता मूल्यांकन में ऐसी कोई शर्त है ही नहीं कि किमेई, अगर तुम सच में चुनौती जीत भी जाती हो तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, मुझे हंसी आ रही है। तुम एक पीछे के कर्मचारी क्या दवा की किताबें पढ़ने का समय मार्शल आर्ट उपन्यास पढ़ने में लगाते थे? तुम्हें क्या लगता है कि पारंपरिक चीनी दवा एक खेल है, बस राक्षस मारकर स्तर बढ़ाना है? किसने कहा नहीं है? देखो, पारंपरिक चीनी दवा मूल्यांकन संघ क्या कर रहा है? किस बेवकूफ ने अचानक नियम बदल दिए? 1 घंटे पहले ये वैद्य संत द्वारा बाडला गाया नियम है। कैसा लगा? सही था ना? तुम अपनी डमडमा कर दे सकते हो। मेन तम जैसे पिछवादे के नौकर से दारूंगा। बोलो, कैसे मुकाबला करोगे? ये वानमिन चिकित्सा संघ है। यहाँ देश भर के 100 मरीज हैं। हर सफलतापूर्वक इलाज किए गए मरीज के लिए 1 अंक मिलेगा। सबसे ज्यादा अंक पाने वाले को 5 करोड़ रुपए है नहीं मिलेंगे, बल्कि वो वानमिन चिकित्सा संघ का अध्यक्ष भी बनेगा। हम बस इस बात पर मुकाबला करेंगे कि किसकी दवा ज्यादा असरदार है। अच्छा, मेन एएजे तुम्हें बताऊंगा कि पिछवादे के नौकर को पिछवादे माइन ही रहना चाहिए। कुछ जादी बुटियान पहचान लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। मास्टर, ये मेन तुम्हें बदी तंकुआ पा रखा है, हाँ नहीं सकते। चिंता मत करो, मेन इके पिछवाद के नौकर से कैसे हार। अगर वो वैद्य संत को भी बुला ले तो भी बेकार है। बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। नतीजा चाहे जो भी हो, तुम मेरा उपकारी हो। जब भी तुम्हारी कोई मांग होगी मैं न्यूज़ पूरा जरूर करूंगा। अच्छा,
टू थम। तुम मुझे किंवदंती पुस्तिका दिखाओ। अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे मुकर गए? आप लोग कुछ चीनी चिकित्सक हैं, है ना? जल्दी आओ और मुझे देखो, मेरी नाक से खून लगातार बह। मुझे कल काम से बाहर जाना है। मैं खून बहती नाक के साथ बाहर नहीं जा सकता। ये क्या है? यह तो बस अंदरूनी गर्मी का अत्यधिक बदना है। मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूँ, तुम घर जाकर आधे महीने तक खाओ और ठीक हो जाओगे। ये नुस्खा निश्चित रूप से सही है। लड़के, ये एक अंक तो मैं पहले ही ले चुका हूँ। मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? तुम अभी बहुत कच्चे हो। बस। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? मेरा नुस्खा गलत नहीं है। ये नुस्खा मैं दिन में दर्जनों बार लेता हूँ, सिर्फ खून रोकने के लिए। मैं पश्चिमी डॉक्टर के पास भी नहीं जाता। थोड़ा दिमाग लगाओ ना। मैंने कहा था मुझे बहुत जल्दी है, मुझे कल व्यापार यात्रा पर जाना है। तुम मुझे 1 महीना दवा खाने को कह रहे हो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हारी अंदरूनी गर्मी बहुत बढ़ गई है। इस गर्मी को कम करना ही पड़ेगा, तभी खून रुकेगा। क्या मुझे नहीं पता? मैं 7 दिनों में 6 दिन ओवर टाइम करता हूँ। अंदरूनी गर्मी है या नहीं, क्या मुझे नहीं पता? तुम बस 3 दिन के लिए मेरा खून रोक दो। बाद की देखभाल तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे बाद की देखभाल तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये मैं नहीं कर सकता। अपनी गंदी जुबान बंद रखो। फिर एक और नीम हकीम एक एक करके सब कहते हैं कि उन्होंने दशकों तक अभ्यास किया है। जरूरत के समय नाक से खून बहना भी ठीक नहीं कर पाते, फिर किस बात का अभ्यास? कोई हैरानी नहीं कि यह पश्चिमी चिकित्सा तुम्हारी जगह ले रही है। श्रीमान जाओ, वास्तव में आपकी ये बीमारी चीनी चिकित्सा के सामने बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। मुझे सिर्फ 3 मिनट लगेंगे और मैं आपका खून बहना रोक सकता हूँ। तुम कौन हो? वो डॉक्टर नहीं है, वो दवा का नुस्खा नहीं दे सकता। क्या तुम मेरा खून बहना रोक सकते हो? मैं बेकार आदमी। श्रीमान जाओ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। आपको हाल ही में अत्यधिक थकान हुई है और मसालेदार खाना खाने की वजह से खून का संचार अनियंत्रित हो गया है। इसी वजह से आपको रक्तस्राव हो रहा है। घबराइए मत, मेरे पास इसका इलाज है। तुम कौन हो? यह तो बस पीछे के कमरे का एक नौकर है। इसने कभी किसी का इलाज नहीं किया है। आप इस पर विश्वास न करें। ओह, ये पीछे का नौकर भी अब दवा खाने में बैठने लगा है। मुझे लगता है कि इस वन मिन फार्मेसी का नाम बदलकर कुछ और रख देना चाहिए। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं फार्मेसी का नौकर हूँ या झाड़ू लगाने वाला बूढ़ा आदमी हूँ? मैं आपका रक्तस्राव रोक सकता हूँ। अरे ठीक है जवान आदमी, इधर आओ। मैं तो दशकों से महंगी जड़ी बूटियां खा रहा हूँ। तुम मुझे कौन सा अमृत काढ़ा देने वाले हो? वो डॉक्टर नहीं है, उसे दवा लिखने का अधिकार नहीं है। क्या तुम मेरा रक्तस्राव रोक सकते हो? मैं नकारा। किसका खाना है? मेरा। दरअसल आपकी इस बीमारी के लिए किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं है। बस 2 लहसुन से ही काम हो जाएगा। बस 2 लहसुन के साथ इसे ठीक किया जा सकता है। मैं नहीं कर सकता। पिछली बार हरे प्याज से बीमारी ठीक की थी, इस बार लहसुन से बीमारी ठीक कर रहे हैं। आप किस तरह के पारंपरिक चीनी चिकित्सक हैं? आप शेफ क्यों नहीं बन जाते? ये भी बीमारी ठीक कर सकता है? मैं हंस हंस के मर गया। अगर आज तुम इस खून को रोक सकते हो तो मैं ये लहसुन खा लूंगा। भोजन उपचार भी पारंपरिक चीनी चिकित्सा के समायोजन का एक हिस्सा है। लगता है आपने इतने सालों की पारंपरिक चीनी चिकित्सा बेकार में ही सीखी। पारंपरिक चीनी चिकित्सा भेदभावपूर्ण उपचार पर जोर देती है। विभिन्न लक्षणों और शारीरिक बनावट के अनुसार उपयुक्त तरीकों का चयन किया जाता है। आप सिर्फ एक बात जानते हैं,
दूसरी नहीं जानते, ये वास्तव में संकीर्ण सोच है। ओह, तुम ये छोटे बच्चे मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लहसुन मैंने भी कम नहीं खाया है, कभी कोई असर नहीं हुआ। लहसुन मैंने भी बहुत खाया है, पर कभी कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, मैंने तुम्हें खाने को नहीं कहा था। तुम लहसुन को अपने पैरों के नीचे रख सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव शरीर के एक्यूपंक्चर बिंदु अंगों से जुड़े होते हैं। पैरों के तलवों के एक्यूपंक्चर बिंदुओं के माध्यम से लहसुन की औषधीय शक्ति को अवशोषित किया जा सकता है, जिससे गर्मी दूर करने और रक्तस्राव को रोकने का काम होता है। तुम मजाक कर रहे हो? अगर यह ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ये अब नहीं बह रहा है। तुम लड़के, तुम वाकई काबिल हो। ये एक चेक है, 6 अंकों से कम की कोई भी राशि तुम इसमें भर सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूं। अगर कुछ हो तो मुझसे संपर्क करना। ऐसा है, आप अपने पैरों के नीचे का लहसुन मुझे दे दें और ये नई लहसुन की कली आप ले जाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली लहसुन की कली ने पहले ही अपनी औषधीय शक्ति अवशोषित कर ली है और इसका प्रभाव कुछ कम हो जाएगा। नई लहसुन की कली ज्यादा प्रभावी होगी। धन्यवाद। ये क्या है? मैं स्वीकार नहीं करता। यह बिल्कुल भी पारंपरिक चीनी चिकित्सा नहीं है। अभी कौन कह रहा था कि खाएगा? तुम एक पीछे के कर्मचारी, तुमने कौन सा जादू किया? हार माननी पड़ेगी मास्टर। तुमने अभी तो पूरे विश्वास से कहा था कि अगर मैं बीमारी ठीक कर सका तो तुम लहसुन खाओगे। अब पीछे हटना चाहते हो? पारंपरिक चीनी चिकित्सा की प्रतिष्ठा मत दबाओ। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं अब और प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा। ये इलाज का बिल्कुल भी सामान्य तरीका नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। ये मास्टर, नियमों के अनुसार जब तुमने अपनी हार मान ली है तो तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। लाइसेंस रद्द करने की सजा। पारंपरिक चीनी चिकित्सा का मार्ग ईमानदारी और चिकित्सा नैतिकता पर आधारित है। तुम इस तरह से अपनी बात से मुकरते हो तो कैसे चिकित्सा कर पाओगे? मैं हार नहीं मानूंगा। क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? निकल जाओ यहाँ से। लियो जी, लगता है कि मैंने अपनी दहेज की रकम बचा ली है और आपको मुझे एक और उपहार देना होगा। तुम दोनों। ओह, अच्छा हुआ कि मैं पहले ही जान गया था कि पारंपरिक चीनी दवा भरोसेमंद नहीं है। दशकों तक क्लिनिक चलाने के बाद दिमाग खराब हो गया है। और अब क्या इलाज कर रहे हो? फिलहाल सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 48 अंक के साथ स्मिथ है। अरे, तुम कहते हो कि यह विदेशी इस जन चिकित्सा सभा में क्यों आएगा? स्मिथ का आधा चीनी रक्त होने के बावजूद उसने केवल पश्चिमी चिकित्सा तकनीक सीखी है। आज से हमारी लियो समूह पूरी तरह से पश्चिमी चिकित्सा उपकरण पेश करेगी। जैसे ही स्मिथ जन चिकित्सा सभा का अध्यक्ष बनेगा, सबसे पहले पारंपरिक चीनी दवा को समाप्त कर दिया जाएगा। तुम सब निकम्मे घर जाकर भूखे मरोगे। तुम सब बेकार हो। घर जाकर भूखमरी का सामना करोगे। लियो याशिन, तुम इतनी घमंडी मत बनो। पारंपरिक चीनी चिकित्सा की विरासत हजारों साल पुरानी है। इसे तुम यूं ही बदनाम नहीं कर सकती। पश्चिमी चिकित्सा के अपने फायदे हैं और पारंपरिक चीनी चिकित्सा के भी अपने अनूठे गुण हैं। दोनों को एक दूसरे से सीखना चाहिए और मिलकर लोगों की जान बचानी चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह बस दबाने की सोचो। क्या तुम मुझसे चिकित्सा के बारे में बात करने के लायक हो? पारंपरिक चीनी चिकित्सा बस एक दिखावा है। कहाँ हमारी पश्चिमी चिकित्सा जैसी प्रभावी और वैज्ञानिक? जब मैं यूएवी गाउटांग को खरीद लूंगा तो मैं इसे बदल दूंगा शौचालय में। डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दवा से भी कोई असर नहीं हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। पहले तुम हमारी 3 पश्चिमी दवाएं खाओ। गारंटी है कि बीमारी जड़ से। आप पहले हमारी 3 पश्चिमी दवाएं खाएं। यह निश्चित रूप से आपकी बीमारी का इलाज करेगी। यह हमारी पश्चिमी चिकित्सा है जिसने बड़े पैमाने पर शोध किया है और नैदानिक परीक्षणों का परिणाम है। परिणाम महत्वपूर्ण है। अरे, लगता है अब दर्द नहीं है। पहले मैंने चीनी चिकित्सा से उपचार कराया था। बहुत समय तक दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। आप वास्तव में एक दिव्य चिकित्सक हैं। दिव्य चिकित्सक क्या? यह तो बस मानव जाति की पिछले 100 सालों की बुद्धि का परिणाम है। हमारी पश्चिमी चिकित्सा निर्भर करती है विकसित सैद्धांतिक ज्ञान और सटीक चिकित्सा तकनीक पर।
उन धोखेबाजों से बहुत अलग है जो भावनाओं पर निर्भर करते हैं। कितना गुस्सा दिला रहा है। हम मरीजों को उपचार के लिए दवा देते हैं, वह सिर्फ दर्द निवारक दवा देता है और मरीज उस पर विश्वास भी करते हैं। यह केवल अस्थायी रूप से लक्षणों को कम करता है, यह मूल समस्या को बिल्कुल हल नहीं करता है। यह केवल अस्थायी रूप से लक्षणों से राहत देता है, मूल समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं करता है। यही हमारी पश्चिमी दवा है जो पलक झपकते ही दर्द को दूर कर देती है। आप 1-1.5 महीने तक बीमारियों का इलाज करते हैं। कौन जानता है कि रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली ने उसे ठीक किया है या आपकी दवा ने ठीक किया है। क्या बकवास चीनी दवा है? 20 साल में केवल एक ही विशेषज्ञ पैदा हो पाता है। मैं पश्चिमी दवा का व्यवसाय करता हूँ। एक नया स्नातक भी रोगियों को देख सकता है। ऐसा बेकार का पेशा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे खत्म कर दिया जाएगा। आज यहाँ उपस्थित सभी चीनी चिकित्सक, अगर आप चीनी दवा को छोड़ने को तैयार हैं और हमारी पश्चिमी दवा में शामिल होते हैं तो वेतन और भत्ते दुगुने कर दिए जाएंगे। चीनी दवा में आप केवल एक सहायक बन सकते हैं। इससे बेहतर है कि हमारी पश्चिमी दवा में आ जाएं। मैं तुरंत आपको मुख्य चिकित्सक बना दूंगा। इससे अच्छा तो आप हमारी पश्चिमी चिकित्सा में आ जाइए। मैं तुरंत आपको मुख्य चिकित्सक बना देता हूं। जो भी आपको देखेगा वह आपको सम्मान से बुलाएगा। गुरुजी, यहां क्यों इन बूढ़ों की धमकियां सह रहे हैं? चिकित्सक एक सम्मानजनक पद है जो जान बचाता है। ये कोई व्यवसाय नहीं है। ये चीनी चिकित्सा और पश्चिमी चिकित्सा के बीच सबसे बड़ा अंतर है। आप कहते हैं कि मैं पश्चिमी चिकित्सा में मुख्य चिकित्सक बन सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप चीनी चिकित्सा के लायक नहीं है। आप में क्या ऐसी बात है जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हो? छोटे, तुम तो अभी चीनी चिकित्सक भी नहीं हो और मेरे सामने चिकित्सा पर बात करोगे? कितनी हास्यास्पद बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि चीनी चिकित्सा विलुप्त होने वाली है। पूरी चीनी चिकित्सा की रीढ़ तुम जैसे एक सामान्य कर्मचारी में सिमट गई है। सामान्य कर्मचारी तो क्या हुआ? भाग दौड़ करने वाला नौकर क्या हुआ? मत भूलना, तुम्हें 3 पारंपरिक चीनी डॉक्टरों को चुनौती देनी है, जीतना है, तभी तुम्हें अभ्यास करने का प्रमाण पत्र मिलेगा। तुमने अभी तक मुश्किल से एक को हराया है। जब तक तुम 2 और जीतोगे तब तक स्मिथ बहुत पहले ही जीत चुके होंगे। तुम एक छोटे से नौकर स्मिथ के जूते के लायक भी नहीं हो। मैं वृद्ध व्यक्ति ल्यू जिंग 50 वर्षों से पारंपरिक चीनी चिकित्सा में कार्यरत हूँ। आज मैं के किमेई से हार गया। मैं के किमेई की सिफारिश करता हूँ पारंपरिक चीनी चिकित्सा के पेशे में शामिल होने के लिए। मैं आज के किमेई से भी हार गया। अब 3 हो गए हैं। क्या बस 3 को ही हराना है? मुझे भी गिन लो। तुम लोग धोखा दे रहे हो। इसे बिल्कुल नहीं कहना जा सकता। आप सभी की दयालुता के लिए धन्यवाद। दरअसल इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अभ्यास करने का प्रमाण पत्र तो मुझे लेने की इच्छा नहीं है। हालांकि चिकित्सा संत का प्रमाण पत्र क्या ये मायने रखता है? बहुत माफी चाहता हूं झाओ प्रेसिडेंट। क्या हम पहले खाना नहीं खाएंगे? मेरा आपसे व्यापार की बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मेरी बेटी बहुत बीमार है। मैं डॉक्टर ढूंढने में व्यस्त हूं। मुझे माफ करना। क्या ये इत्तेफाक नहीं है? मैं अभी अभी एक बहुत ही अद्भुत छोटे दिव्य चिकित्सक से मिला हूँ। 3 मिनट में उसने मेरी बीमारी ठीक कर दी। क्या ऐसा सच में हुआ है? हाँ। मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। मजाक? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम सिर्फ एक पीछे के रसोई घर के कर्मचारी हो, फिर भी वैद्य सम्राट? ये कर्मचारी शायद पागल हो गया है। हालांकि मैं पारंपरिक चीनी चिकित्सा नहीं समझता, लेकिन तुम्हारे पास तो चिकित्सा का लाइसेंस भी नहीं है। तुम वैद्य सम्राट कैसे बन गए? क्या अब पारंपरिक चीनी चिकित्सा न केवल दुर्लभ है बल्कि उसमें मिलावट भी है? क्या अब चीनी दवा न केवल दुर्लभ है बल्कि क्या इसमें मिलावट भी है? आप खुद देखिए ऊपर क्या लिखा है। 20 साल की उम्र से लगातार चीनी चिकित्सा तकनीकों का उपयोग करके 7 लाइलाज बीमारियों को ठीक किया। हालांकि कोई चिकित्सा अनुभव नहीं है, लेकिन तकनीक व्यापक रूप से प्रसारित हुई है, इसलिए एक वैद्य सम्राट के रूप में सम्मानित किया गया। क्या तुम 7 महान वैद्य सम्राटों में से दिव्य वैद्य हो? असंभव, बिल्कुल असंभव। एक प्रतिष्ठित वैद्य सम्राट तुम जैसा एक छोटा सा रसोई का काम करने वाला कैसे हो सकता है? मैं बस एक नजर में याद कर लेता हूँ। मेरी सारी उपलब्धियां चीनी चिकित्सा की प्राचीन पुस्तकों से आती हैं। ये चीनी दवा का गहन ज्ञान है। 2000 साल का सार, क्या इसे तुम 100 साल में नकल कर सकते हो? 2000 साल का निचोड़ क्या तुम 100 साल में ही नकल कर सकते हो?
मैं पहले तो उसकी इत्थत करता था, लेकिन वह झूठ भी नहीं बोल सकता। तुम कहते हो तुम औषधि देव हो, सिर्फ ये एक कागज छापने में बहुत पैसे लगे होंगे। तुम तो बस एक मामूली आदमी हो। अगर भगवान ने तुम्हें एक चूहा मारने को कहा तो क्या तुम स्वर्ग में चले जाओगे? अगर तुम चीनी चिकित्सा के संत हो तो मैं पश्चिमी चिकित्सा का जनक हूँ। क्यों लोगों को सच्चाई पर विश्वास दिलाना इतना मुश्किल है? मेरे पास एक तरीका है। मेरे गुरु वैश्विक आयुर्विज्ञान संस्थान के डीन हैं। उन्होंने एक बार औषधि देव से दवा मांगी थी। मैं बस उन्हें फोन करूंगा और तुम्हें झूठा साबित कर दूंगा। मुझे बस उसे कॉल करना है और मैं तुम्हें झूठा साबित कर दूंगा। गुरुदेव, मैं अभी 1 मिन येहुई में हूं। यहां कोई खुद को औषधि देवता बता रहा है। कृपया इसकी सत्यता की पहचान करें। तुम्हारे लिए यह अनुभव अच्छा है, लेकिन अगर 1 मिन येहुई में कोई खुद को औषधि देवता कहता है तो वह निश्चित रूप से नकली है। लगता है कुछ लोगों की चाल अब उजागर होने वाली है। छोटे बच्चे, सपने से जागने का समय आ गया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? औषधि देवता को केवल दवाएं बनाने और लोगों को बचाने में दिलचस्पी है। तुम्हारी जैसी छोटी मोटी चीजों में उनके पास समय नहीं है। पिछले साल मैंने औषधि देवता को आमंत्रित किया था। रॉयल एकेडमी ने उनके लिए कक्षाएं शुरू की, लेकिन वे तब भी नहीं आए। देखा ना, ये होते हैं आदरणीय और अनुभवी गुरु। तुम्हें लगा नहीं था कि कोई औषधि देवता को जानता होगा और तुम्हारी चाल का पर्दाफाश कर देगा, है ना? तुम उससे पूछो औषधि देवता कैसे दिखते हैं। उससे पूछो औषधि देवता कैसा दिखता है। ठीक है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगा। गुरुजी, औषधि देवता कैसा दिखता है? यही सबसे मजेदार बात है। मैंने कई देखे हैं बूढ़े आदमी जो खुद को संत चिकित्सक कहते थे, सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे थे। असल में संत चिकित्सक एक 30 साल से कम उम्र का नौजवान है। हाँ, कौन सोच सकता है? तो यह निश्चित रूप से नकली है। अस्पताल के निदेशक, क्या हाल चाल है? अरे औषध देवता, क्या यह आपकी आवाज है? हाँ, ये मेरी आवाज है। अरे मेरे भगवान, मंत्री, आप वैश्विक चिकित्सा संघ में नहीं आए? आप उस छोटी सी बैठक में क्या करने गए थे? क्या वह बच्चों का खेल था? काम बहुत थकाऊ था, कुछ दिनों की छुट्टी पर बाहर आया हूँ। सुना है ये स्मिथ आपका शिष्य है? वह अब नहीं है। जब आपको फुर्सत मिले वापस आकर मेरे लिए काम करें। मेरे पास 80 मिलियन हैं। क्या अब भी कोई संदेह है? नहीं, यह असंभव है। आप संत चिकित्सक कैसे हो सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं। तो संत चिकित्सक होने में क्या है? मेरे गुरु आपसे डरते हैं, पर मैं नहीं डरता। मेरे अंक 49 हैं, आपके केवल 1 अंक है। मैं फिर भी पीपुल्स मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। देवता का चिकित्सक, फिर क्या हुआ? वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में इस मामले में आप हार जाएंगे। प्रिय सहकर्मियों, स्थिति अब गंभीर है। हमें पारंपरिक चीनी चिकित्सा की महिमा को प्राथमिकता देनी चाहिए। आइए अपने अंग चिकित्सा के संत को हस्तांतरित करें। पश्चिमी चिकित्सा को यह समझाएं कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा को बदनाम नहीं किया जा सकता। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं भी हस्तांतरण के लिए तैयार हूँ। क्यों में 49 अंक? ये कैसे संभव है? आप पश्चिमी चिकित्सक कभी नहीं समझेंगे। पारंपरिक चीनी चिकित्सा कभी भी अकेला नहीं था। हम मशीनों पर निर्भर नहीं हैं। हम हर व्यक्ति के कंधों पर चलते हैं। श्रीमान सन, यही वह युवा साथी है। यह हांगझो के सबसे अमीर व्यक्ति प्रबंधक सन है। जब तक उसकी बेटी की बीमारी ठीक हो जाती है, सब ठीक हो जाएगा। छोकरे, सिर्फ इस बीमारी के लिए आज पारंपरिक चीनी चिकित्सा और पश्चिमी चिकित्सा के बीच उच्च और निम्न का निर्णय होना ही चाहिए। क्या हुआ? शरीर के सभी अंग सामान्य हैं, लेकिन गतिविधि ज्यादा नहीं है। शरीर में कोई बाहरी चीज भी नहीं है। तुम कहते हो कि तुम्हें बीमारी का कारण नहीं पता? यह जब मशीनें भी बीमारी का कारण नहीं बता पा रही हैं, तो मैं दवा कैसे दूं? सुश्री सन, शायद वह एक जीवित लाश बन गई है।
वह जागेगी या नहीं, यह किस्मत पर निर्भर करता है। तुम्हारी किस्मत को मारूं, मेरी बस यही एक बेटी है। अगर तुम उसे बचा नहीं सकते तो तुम किस बात के डॉक्टर हो? भले ही मैं उसे ठीक ना कर सकूं, तो क्या वह उसे ठीक कर पाएगा? क्या वह दवा का देवता नहीं है? क्या वह बीमारी का कारण बता पाएगा? मिस्टर सन, आपकी बेटी की बीमारी वाकई अजीब है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। देखो, उसके पास भी कोई उपाय नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को सबसे आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करा सकता हूं, पौधे जैसी अवस्था में रहने और लंबे समय तक जीने में मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं उसे जगा सकता हूं। सच में? क्या तुम्हारे पास सच में कोई तरीका है? जाओ और ये जड़ी बूटियां ले आओ। ठीक है, तुम कैसे इलाज करने वाले हो? वह झूठ बोल रहा है, यह बिल्कुल बेकार है। रोगी कोमा में है, यहां तक कि इंजेक्शन भी अवशोषित नहीं हो पाएगा। छोड़ दो, यह ठीक नहीं होगा। तुम मुझे कम मांग सकते हो, लेकिन पारंपरिक चीनी चिकित्सा को कम मत आंकना। ये दवाएं सच में पीने के लिए नहीं है। ऐसे तुम एक कमरा तैयार करो, पूरी तरह से बंद, फिर हटा दो सुश्री सुन के कपड़े, आग पर जड़ी बूटियां उबालो। यह किस तरह का इलाज है? भले ही इंसान मृत अवस्था में चला जाए, जब तक वो जीवित है वो सांस लेगा। मेरा ये तरीका है कि मानव शरीर सांस लेने के दौरान दवा की शक्ति को अवशोषित करे। शायद इस तरह सुश्री सुन जाग सकती हैं। एक बार जब वो जाग जाती हैं, दवा देना और इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा। शायद सुश्री सुन को बचाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिटरली पीपल्स मेडिकल एसोसिएशन के बगल वाली इमारत खरीद लो। बाहर के सभी लोगों को मेरे लिए दवा पकाने के लिए बुलाओ। तुम सच में एक दिव्य चिकित्सक हो, इतने सारे डॉक्टरों ने भी नहीं सोचा। जल्दी खुश मत हो। क्या यह ठीक हो पाएगा? अभी कहना मुश्किल है। इतना इतराओ मत कि क्या वह ठीक हो पाएगा, अभी कहना मुश्किल है। कहीं वो सच में सुश्री सुन को ठीक ना कर दे तो क्या हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? किसी को बचाना शायद मुश्किल है, लेकिन किसी को मारना मुश्किल नहीं है। मारना? आपका मतलब है? शक से बचने के लिए सुश्री सुन के कमरे में दवा बनाने वाली सभी महिलाएं हैं। तुम यह दवा का पैकेट उसकी दवा के बर्तन में डाल दो, मौत निश्चित है। सबसे अमीर आदमी की बेटी को मार देने से उसकी बदनामी हो जाएगी। हुआ। तुम लोगों को व्यस्त देखकर मैं भी मदद करने आया हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जरूर। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने प्रसिद्ध वैद्यराज हैं। दरअसल मैं तो बस यूएवे काउटांग का एक मामूली संदेशवाहक हूं। क्या आप मिस्टर यान हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आप हमारे सन समूह के बारे में क्या जानते हैं। क्या आप में कोई रुचि है सहयोग करने की? बेशक रुचि है मिस्टर सन। इतनी जल्दी खुश मत होइए। अभी यह कहना मुश्किल है कि क्या वह ठीक कर पाएगा। ये अनाथ कुत्ता कहाँ से आ गया? क्या यहाँ पर तुम्हारी बोलने की जगह है? ये भटका हुआ कुत्ता कहाँ से आ गया? यहाँ तुम्हें बोलने का हक है? मैं तो बस कुछ लोगों को याद दिला रहा हूँ। हम पाश्चात्य चिकित्सक दुनिया का सबसे बेहतरीन इलाज करते हैं। जो बीमारी हम तक नहीं पकड़ पाए तो तुम यूं ही दवा दोगे, कहीं मरीज को मार ही न डालो। अबे लड़के, सिर्फ तो बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। सुश्री सुन ने खून उगल दिया। क्या बेटी? तुम्हें क्या हुआ बेटी? तुम्हारे साथ क्या हुआ? जौहर किसने मिलाया? क्या? हाँ, कौन सा जहर? जाहिर है
कि तू ही ये नीम हकीम जिसने दवा को जहर बना दिया। अब तो बढ़िया हुआ, अब पूरी तरह से बचने की कोई उम्मीद नहीं। अगर पहले से पता होता, हमारी पाश्चात्य दवा मान लेते तो कितना अच्छा होता। काफी समय तक जिंदा रह सकती थी। हो सकता है वो होश में भी आ जाती। सब तुम्हारी वजह से। क्या बेकार की चीनी दवा पर यकीन किया, तभी लड़की की जान चली गई। यही है वो चमत्कारी वैद्य जिसे तुमने मुझे बताया था कि साहब, मुझे परवाह नहीं कि तुम औषधि के देवता हो या नहीं। अगर मेरी बेटी को तुमने मरने दिया तो मैं तुम्हें पूरी तरह बदनाम करके रख दूंगा। और क्या कहने को है? पुलिस बुलाओ, गिरफ्तार करो। एक वैद्य जो जेल चला गया, क्या फिर भी वैद्य कहलाएगा? आज की यह सभा मैं स्मिथ जीतूंगा ही। पारंपरिक चीनी चिकित्सा, इसे खत्म कर देना चाहिए। संजीएम, अब सन शियाओ को हमारे पश्चिमी चिकित्सा अस्पताल में शायद वो फिर से पहले जैसी हो जाए। अगर उसे इसके भरोसे छोड़ दिया तो बस अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। चुप रहो। किसने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है? क्या कीक कोई उम्मीद है? सन मैडम, आपकी किस्मत अच्छी है। मिस सन को असल में जहर दिया गया था, लेकिन उन अल्प मात्रा वाले जहरीले तत्वों ने शरीर के अंगों को सक्रिय कर दिया। असल में मैं जोखिम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन अब मुझे बस पारंपरिक चीनी एक्यूपंक्चर का उपयोग करके उसके शरीर के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को उत्तेजित करना है और मैं उसे बचा सकता हूँ। तुम अब भी धोखा देना चाहते हो? तुम सच में बेशर्म हो। क्या पारंपरिक चीनी चिकित्सा वाले तुम जैसे जब तक किसी को मार न दो तब तक हार न मानने वाले धोखेबाज ही होते हैं। संजीएम, क्या तुम अब भी अपनी बेटी की जान इसके हाथ में दोगे? शर्त, अगर के क्यों में मिस सन को ठीक नहीं कर पाया तो मैं अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हूँ। लियू याक्सिन, क्या तुम अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत करती हो, या फिर क्या जहर तुमने ही दिया था? तुम खून के प्यासे हो, उसी ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मैं क्यों दांव लगाऊं? तब चुप हो जाओ। बचा पाएंगे या नहीं, तुम बस देखते रहो। तरू, बेटी, क्या तुम ठीक हो? सच में जाग गई? सच में जाग गई? यह इतना सब ठीक हो गया। सुनीता जी बेशक जाग गई हैं, लेकिन उनके शरीर में अभी भी विषैले तत्व हैं। इस महीने उन्हें अभी भी हर्बल दवा लेनी होगी और बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। महान चिकित्सक का बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब मेरी गलती है। मुझे चिकित्सा संत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। सुनीता जी, शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। बीमारों का इलाज करना और जीवन बचाना एक चिकित्सक का कर्तव्य है। अभी समस्या यह है, सुनीता जी को किसने जहर दिया? महाप्रबंधक, अभी बहुत धुंधला था, मैं देख नहीं पाया। वह शायद दवा उबालते समय अंदर आई थी। क्या? मैंने नहीं किया। कुछ में ने तुम्हें कितने पैसे दिए कि तुम मुझ पर ऐसे आरोप लगा? पिताजी, भले ही मैं बेहोश थी, लेकिन बाहर की स्थिति मुझे हमेशा महसूस होती थी। वह वाकई अंदर आई थी और उसने दवा भी बर्तन में डाल दी थी। लियू यक्सिन, क्या मेरी बेटी भी तुम्हें गलत ठहरा रही है? सुन जाओ, ये मेरा काम नहीं है। ये वो है, उसी ने मुझसे दवा दिलवाई थी। अरे पगली औरत, जो दवा तुमने दी उससे मेरा क्या लेना देना है? सुन जोंग, जल्दी से इसे ले जाओ। तुम बकवास कर रहे हो। स्पष्ट रूप से तुमने मुझे दवा दी थी और ये भी कहा था कि अगर कोई मर जाए कोके कीमे को बर्बाद हो जाएगी। ये सब उसने किया है। दोनों को नीचे ले जाओ। ये सब वो है, ये सब उसने किया है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, सन परिवार को नाराज करने की कीमत। अन्याय हुआ है। सुन जोंग, यह अन्याय है, अन्याय। वैद्य संत का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाता। चीनी दवा वास्तव में अद्भुत है। ये सब हमारा कर्तव्य है। वास्तव में चाहे चीनी दवा हो या पश्चिमी दवा, दोनों ही लोगों को बचाने के कौशल है। जब तक लोगों को बचाया जा सके
वही अच्छी चिकित्सा है। हालांकि मैं चीनी दवा विशेषज्ञ हूँ, लेकिन मेरी दवा बनाने के उपकरण और तरीके पश्चिमी दवा के विकास से भी जुड़े हुए हैं। बस कुछ लोग अपनी पुरानी सोच पर अड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरे उद्योग को बर्बाद कर दिया है। बहुत खूब कहा। अब से आप मेरी जीवन रक्षक हैं। अगर कोई काम हो तो कभी भी मुझसे संपर्क करें। ठीक है, तो मैं पहले वापस जाता हूँ। अच्छा। हिया संजी, लोगों ने सुना है कि वैद्य यहाँ हैं। अनहोन दरवाए बैंड कर दिए हैं वैद्य से मिलने के लिए। साहब मेरी बात सुनो। वाइडिया इसी मकान माइन रहते हैं। आज सभी दरवाजे बैंड कर दूं। एक भी साफेड बालों वाले बुजुर्ग को छोड़ना नाहिन है। और छोटे लाद के छोटी लाद की तुम्हारे कपड़ों से लगता है क्या तुम यहाँ के इंटर्न हो? वैद्या अंदर हैं क्या? हाइन हाइन